लास्ट क्लास का होमवर्क एक ही क्वेश्चन था and that was what Yes, बोलो sir. जरा फिर से बोलो CH3COH है यस सर और उसकी डेंसिटी दी है 0.8 ग्राम पर ml। डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml है और pH 4। और कुछ दिया है और भी कुछ गिवन है इसमें? नो सर अल्फा Yes, निकालना था। भाई साहब आपको मालूम है CH3COH क्या होता है? इस तरह से ब्रेक होता है आयंस में CH3CO माइनस प्लस H प्लस, हाँ है ना? अब क्वेश्चन में उसने एक चीज दे रखी है आपको, दैट इज व्हाट pH। व्हाट इज pH? pH क्या होता है बेटा? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। अभी देखो इसका वैल्यू 4 दे रखा है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बताओ? 10 की पावर -4 मोल पर लीटर, हाँ है ना? यस सर। ये तो कर लिया होगा आपने, बोले हाँ है ना सभी लोग? यस सर। ओके, यानी यहां से हमें क्या मिल गया? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। उसने पूछा क्या आज क्वेश्चन फाइनली? अल्फा की वैल्यू निकालनी थी। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, राइट? यही पूछा है ना आपसे? यस सर। तो लेट्स से टाइम t = 0 पे ये c है ना? ये 0 होगा। समथिंग टाइम t के बाद जब इक्विलिब्रियम आ गई इसमें से x निकला होगा, ये x बना होगा, ये भी x बना होगा, राइट? बोलो है ना? यस सर। व्हाट इज अल्फा? x by c moles dissociated upon initially taken total number of moles, right? Yes, sir. बोलो यार। यस सर। Okay, I think something is missing or everything is given? Everything is given? Yes, sir. Yes, Now sir. x की वैल्यू यहां से कितनी लिख लोगे तुम बताओ? ये x की वैल्यू तो तुम्हें मालूम है ना? H प्लस कंसंट्रेशन कितना है फाइनली सॉल्यूशन में? 10 की पावर -4 10 to the -4 मोल पर लीटर, है ना? Now x की वैल्यू you already know. Now you have to calculate the value of c. कैसे निकालोगे बताओ? सर डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी दी हुई है, आई थिंक कुछ और भी गिवन होगा। अच्छा ओके, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मान लेंगे। यस सर। 1 लीटर में 800 ग्राम हो जाएगा। डेंसिटी गिवन है तो मान लिया हाँ कि इसका मतलब क्या है? 1 ml का वेट कितना है? 0.8 ग्राम, यही ना? यस सर। 1 ml का वेट कितना बताओ यार? 0.8 ग्राम। 0.8 ग्राम। हाँ अब तुम देखो ध्यान से यहाँ पे, क्योंकि ये आप मोल पर लीटर में निकाल रहे हो ना दोस्त। इसका मतलब H प्लस के मोल से कितने, 1 लीटर में कितने हैं? 10 की पावर -4 मोल, है ना? यस सर। तो पर लीटर में इसको भी निकाल लेते हैं। ओके, 800 ग्राम। हाँ तो अब हम यहाँ देखें कि 1000 ml में देखो 1 ml का वेट है, 1 ml का वेट कितना है बोलो? 0.8 ग्राम, यही तो है ना बेटा? यस सर। तो 1000 ml का वेट कितना होगा? 1000 ml का वेट 800 ग्राम into 1000 कर देंगे, 0.8 into 1000 यानी 800 ग्राम, यानी 1 लीटर, इसी को बोल सकते हैं 1 लीटर। 1 लीटर में CH3COH कितना है? जब प्योर CH3COH है ना, हाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, 800 ग्राम। ना दोस्त तुमको मालूम चल चुका है वेट और वॉल्यूम। अब इसे क्या तुम मोल्स निकाल लोगे? मोल्स ऑफ CH3COH 60 800 अपॉन क्या हो जाएगा बताओ? 60 16 60 60 यस सर। कितना जाएगा बताओ तो? 40/3 कितना बेटा? 40/3 इतना आ गया मोल, इतना आ गया मोल। लेकिन ये मोल कितने में? एक लीटर के अंदर इतना है,
तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH कितना आ जाएगा? CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन वो कितना आ जाएगा बताओ? मोल्स अपॉन वॉल्यूम 40/3 मोलरिटी, यानी 40/3 मोल पर लीटर। 40/3 मोल पर लीटर। यानी कि आपको C की वैल्यू मिल गई, राइट? यू गेट द C? यस हेलो, हाँ सर अरे C मिल गया ना यार? यस सर। यस सर। आपको अल्फा निकालना है, x की वैल्यू आपको पहले से दे रखा है 10 की पावर -4। C आपको अभी भी निकाल दिया आपने 40/3 40/3 3 तो चला जाएगा ऊपर। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। चेक करने सभी लोग। यस सर। यस सर। परसेंटेज अल्फा पूछेगा क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हाँ ना? 7.5 into 10 to the power -6। यस। परसेंटेज अल्फा कितना हो जाएगा? into 100 into into 100 कर दोगे। 7.5 into 10 to the power -4। यस। देखो ये एक इसमें चला जाएगा, 10 टू पावर -5 चला जाएगा। एक और जीरो देगा उन्होंने, -5 में ले जाएगा इसको। और 3/4 into 10 की पावर -5। अब परसेंटेज निकालना था into 100, यानी बहुत कम परसेंट आएगा यार। 10 की पावर -3% में आएगा, यानी 3/4 into 10 की पावर -3%। देख रहे हो कितना कम? बहुत ही कम, बहुत ज्यादा कम आया ना? बोलो दोस्त। यस सर। अब यार ये बात आपको समझ में आएगी नहीं, पहले फटाफट क्लियर करें। तो मैं आज जो पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही गजब का पार्ट है, क्योंकि यही पार्ट आएगा बार बार। ये तो ठीक है जो अभी मैंने पढ़ाया, आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत खतरनाक पार्ट है और बहुत भयंकर यूज में आएगा। तो पहले आप मेरे को कंफर्म करो कि ये आपको समझ में आ गया। हाँ सर ये आ गया। हाँ भाई एवरीवन, सभी लोग को क्लियर है बिल्कुल? यस सर। ये प्योर था। अगर जो ये मिक्सचर होता तो फिर कुछ और भी होते चीजें, फिर उनके ऊपर बात करते। फिलहाल ये इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ। सो ना हेडिंग डालिए बेटा, आप लोग हेडिंग डालिए। प्रॉब्लम रिलेटेड विथ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन है। बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये। और इवन मैं आपको बताऊं, यही टॉपिक ही है जो इंपॉर्टेंट है, यही जो मैं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि यही टॉपिक है जो बार बार यूज में आएगा। प्रॉब्लम यहां भी पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चन, प्रॉब्लम रिलेटेड विथ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, या प्रॉब्लम रिलेटेड विथ मिक्सचर बोल सकते हैं आप, मिक्सचर रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर आप ये मिक्सचर में उससे क्या क्या प्रॉब्लम रिलेटेड हो सकती हैं, बेसिक कहने का मतलब मेरा ये है। हाँ भाई, आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब सुनिए, इसको मैं एक क्वेश्चन से करता हूं, ठीक है? इसमें भी अगेन मैं आपको बताऊं, दुनिया भर के फॉर्मूले बताए जाते हैं। ऐसे एक ही चीज पढ़ाई जाती है, उसी के फॉर्मूले बताए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बार वो चीज यूज होती है, ठीक है? एक सेकेंड यार, कोई बच्चों को एडमिट कर लो, ठीक है? पर मैं बताऊं, वैसी दुनिया भर की चीजें होंगी जो आपसे पूछी जा सकती हैं, और दुनिया भर के फिर फॉर्मूले आप बनाते फिरेंगे, और फिर आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। क्योंकि अगर एक टाइप का मैं फॉर्मूला बना दिया, उस पर क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर जो हर टॉपिक को सवाल आने लगा तो बार बार फॉर्मूला आप फ्रेम करेंगे, या फिर नहीं कर पाए तो फिर खत्म हो जाएंगे आप। मैं आपको ये बताऊंगा फॉर्मूला कैसे फ्रेम करते हैं, पर मैं आप चाहता हूं कि आप सही तरीके से सीखें और हर एक टाइप के क्वेश्चन को करना सीख जाएंगे। ना सबसे पहला प्रॉब्लम, ध्यान से सुनिएगा। एक कंटेनर लिया मैंने, और इस कंटेनर में 2 मोलर सोल्यूशन है, और इसका
कंटेनर का वॉल्यूम 2 लीटर है। दूसरा कंटेनर लिया, इस कंटेनर में बेटा 3 लीटर सोल्यूशन है और 4 मोलर है, 4 मोलर लेके 3 लीटर का सोल्यूशन है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स किया गया, मिक्स करके जो फाइनली बना, आपको मालूम है जब मिक्स करोगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 5 लीटर। ये A है, ये B है, 5 लीटर हो गया। तो आपसे उसने पूछा कि मोलरिटी क्या होगी, फाइनल जो फाइनल सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी क्या होगी? क्या मोलरिटी को ऐड कर देंगे आप? 3.2। 3.2। 4 और 2 को ऐड करके 7 बोल दोगे? नो सर। अब क्या करेंगे यही सोचना है। हाँ भाई, एक बच्चे ने जवाब दे दिया, अच्छी बात है, पहले और कंटेनर बेहतरीन जवाब है 3.2, एकदम सही आंसर है। पहले कंटेनर में सही टोटल जवाब 4 है, मोल पर मैं होंगे। चाहता हूँ हर बच्चा जवाब दे। इस सवाल का जवाब सभी से चाहिए मुझे। क्या करेंगे? सर मोल्स निकालेंगे, सर, पहले टोटल वाले के आ मोल्स जाएंगे, फिर निकालेंगे दूसरे सर। के आ जाएंगे और डिवाइड टोटल बाय सॉल्यूशन 5 कर देंगे सर। क्या करेंगे? सही। आपको मैंने पढ़ा था मोलैरिटी। मोलैरिटी को क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये पढ़ा आपने? आया ना? यस सर। तो मोल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। अब आप में से कुछ लोग क्या होगा, ये पहले से चीजें पढ़े होंगे, अच्छी बात है, पर अब जो मैं बोल रहा हूं उस बात को बहुत ध्यान से सुनो, उसको अमल करना, उस पे सोचना, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। क्योंकि क्या होता है, जब बहुत सारी पुरानी चीजें आपके दिमाग में होती हैं तो उसी से आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, फिर आप मेन पॉइंट को भूलते हो। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि मोलैरिटी जो है वो मोल्स अपॉन वॉल्यूम का ये रेशियो है। अगर जो ये रेशियो है तो ये चीज जब आप यहां फिक्स करोगे तो आप वॉल्यूम को तो ऐड कर दिए, वॉल्यूम तो 2 और 3 हो गया, 5 हो गया, लेकिन आप मोलैरिटी को नहीं ऐड कर सकते क्योंकि इट इज ऑलरेडी अ रेशियो। आपको नहीं मालूम किस रेशियो में चाहिए चेंज, यहाँ पे है किस रेशियो में यहाँ है, और दो रेशियो को आप ऐड अप नहीं कर सकते। नाउ व्हाट वी डू इज, हम उस चीज को देखेंगे जिसको ऐड कर सकते हैं। तो हम पहले किसको, अभी हमने किसको ऐड किया? वॉल्यूम को। नाउ अब इन तीनों में आपको देखना पड़ेगा चीजें क्या क्या है इससे रिलेटेड। मोलैरिटी है, मोल से वॉल्यूम, वॉल्यूम ऐड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ये निकालना है। अब मोल, ये मोल भी ऐड हो सकता है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, जब दो चीजों को मिक्स करते हो ना, मान लो 1 मोल NaCl लिया आपने और 2 मोल शुगर ले लिया, और जो शुगर का एक सोल्यूशन बने, 2 मोल शुगर सोल्यूशन का आपने जो शुगर सोल्यूशन है वो 5 लीटर में है, मतलब 5 लीटर पानी में 2 मोल शुगर है, और 1 मोल NaCl है 2 लीटर पानी में। 1 मोल NaCl 2 लीटर पानी में और 5 लीटर पानी में 2 मोल शुगर है। जब दोनों को मिक्स करोगे, जब दोनों सोल्यूशन को मिक्स करोगे तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो चुका होगा? 7 लीटर। 7 लीटर। बट क्या शुगर का अमाउंट चेंज हो गया? नो सर। शुगर जो 2 मोल था वो 2 मोल से कम हो गया, 2 मोल से ज्यादा हो गया ओवरऑल में? तो सेम रहा। शुगर तो वही रहेगा, उतना ही अमाउंट रहेगा, है ना? यस सर। यस सर। NaCl चेंज हो गया, 1 मोल से 2 मोल हो गया, 3 मोल हो गया, ऐसा हो गया क्या? नो सर। NaCl भी उतना ही रहेगा। दैट मींस जब भी मिक्सिंग करेंगे आप तो मिक्सिंग से नंबर ऑफ मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, क्या NaCl का मास चेंज हो गया मिक्स करते समय? नो सर। सोच के बताओ, सोच के। NaCl का वेट अलग हो गया होगा क्या पहले और बाद में? नो सर। नो सर। शुगर का मास बदल जाएगा क्या? शुगर का मास बदल जाएगा क्या? नो 2 मोल का कितना मास था 5 लीटर के अंदर, अब 7 लीटर के अंदर 2 मोल का ही मास कुछ और है, ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। मास तो फिक्स रहेगा ना?
यस सर। यानी जितना मास पहले था उतना मास बाद में भी होगा, जितना मोल पहले था उतना मोल मास बाद में भी होगा। हाँ यार, यस सर। अब इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? बस इतना ध्यान रखो आप। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अब बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, यानी कौन सी चीज आपसे मिस हो रही है अभी यहाँ पे। इनको आगे बढ़ाने के लिए इस क्वेश्चन को किसको लेके चलना पड़ेगा, मोलैरिटी को लेके नहीं चल सकते आप। किसको लेके चलना पड़ेगा बोलो? मोल्स को। तो यहाँ से N1 मोल्स निकाल लें, जितने मोल्स यहाँ दोनों के होंगे ऐड करने के बाद मोल्स यहाँ पे फिर उतने ही होंगे, बोलो यार। यस सर। N1 मोल्स क्या होंगे, M1 इंटू V1, देखो मोलैरिटी M1 और वॉल्यूम V1, अरे बोलो यार, यहाँ पे मोलैरिटी क्या होगी M2 और वॉल्यूम यहाँ पे V2। इसके मोल्स क्या है M2, क्या हो गए M2 इंटू V2, बोलो आया। इसकी मोलैरिटी मान लीजिए M3 है, यही पूछा है आपसे, और वॉल्यूम इसका V3 है। तो भाई साहब चले शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे जो मोल्स होंगे वही मोल्स यहाँ पे भी होंगे, N3, बोलो आया। N3 क्या होगा, यहाँ से हम लोग इक्वेशन सेट करते हैं, क्या N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N3। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। True. What is N1? N1 is M1 V1. What is N2? N2 is M2 V2. What is N3? N3 क्या होगा बोलो? M3 V3। अच्छा ये 5 लीटर हो सकता ना दिया हो, तो ये आपको इसे चेक करना होगा। हाँ भाई बिल्कुल, 3 और 2 को मिक्स करो कितना आएगा, 5 लीटर आएगा, बोलो हाँ है ना सभी लोग? यस सर। ना M1 कितना है बेटा, M1 2 है, V1 कितना है 2 है, M2 कितना है बेटा 4 है, V2 कितना है 3, M3 कितना है निकालना है, V3 कितना है 5। अब दोनों ऐड करो, 9 और ये 12, 9 और 12 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 एंड 12, 4 एंड 12 16। अरे 4 ये हो जाएगा, यस सर 16, और ये 5 नीचे आ जाएगा। What is M3? मोलैरिटी कितना आ गया? 3.2 मोल पर लीटर। अब आपको यहीं पे एक चीज बताता हूँ मैं, यही फॉर्मूला भी आपने डिराइव कर लिया। एक्चुअली जब भी दो चीजों को मिक्स करते हैं, इसका मोलैरिटी M1 हो, वॉल्यूम V1 हो, M2 V2 हो, तो जो फाइनल होता है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अब यहीं से हम लोग एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको देखो, M1 V1 प्लस M2 V2 और M3 निकालना है आपको, तो ये V3, व्हाट इज V3 V1 प्लस V2 बोल सकते हैं कि नहीं? तो यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा M3 का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V3 नीचे आ जाएगा इसके पूरे, और V3 को बोल सकते हैं आप V1 प्लस V2। चेक करें क्या ये फॉर्मूला समझ में आया आपको? हाँ सभी लोग? यस सर आ गया। बट द थिंग इज कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। यस आप क्या ठीक है, बट आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट इसके पीछे का क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है ना? इसके पीछे का रियल कॉन्सेप्ट क्या है, आप आपने एग्जैक्टली किया क्या? आपने यहाँ के मोल्स निकाले, यहाँ मोल्स निकाले, यहाँ के मोल्स निकाले, मोल को ऐड कर दिया, वहां से आंसर आ जाएगा, तुरंत आंसर आएगा फटाक से, आया ना? हेलो सभी लोग को समझ में आया नहीं आया? यस सर। कोई कुछ पूछना चाहता है बेटा, कोई बच्चा? क्योंकि ये पार्ट है। नो सर आ गया। हाँ ये पार्ट सही है। अगर ये आ गया तो अगले सवाल का जवाब मुझे लगता है कि हर कोई दे देगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जवाब मुझे लगता है हर कोई दे देगा। मिक्स कर रहे हैं अगेन आप मिक्स कर रहे हैं, एंड मिक्सिंग में आपने लिया है बेटा 2 मोलर सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 7 लीटर, एंड बेटा जी आपके पास है लेट्स से 5 मोलर सॉल्यूशन
और जिसका वॉल्यूम है 3 लीटर। आपको मिक्सिंग के बाद जो सोल्यूशन है उसका मोलैरिटी निकालना है। 2.9 मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर 2.9 2.9 Yes sir, 2.9. 2.9 10 liter. चलिए बहुत जल्दीबाजी नहीं करिए आप लोग, मैं ये भी नहीं करूंगा मैं फॉर्मुलेस करिए, आप तरीके से करिए जो तरीका है आपके पास। तो वो स्पीड बहुत अच्छी है, ये स्पीड बहुत शानदार है, अच्छी बात। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप फॉर्मुलेस करिए, आप क्या करिए, इसके N1 इसके N2 और ये N3 आपको मालूम है मोलैरिटी और वॉल्यूम का रिलेशन किससे होता है, मोल से होता है, हाँ है ना। N1 Yes, plus sir. N2 is equals to N3। N1 क्या होता है, M1 into V1, मोलैरिटी into वॉल्यूम यानी 2 into 7 plus 5 into 3 is equals to मोलैरिटी यानी M3 into टोटल वॉल्यूम 10। बस हो गया आंसर। M3 कितना आ गया यहाँ से, ये कितना हो गया 14, ये 15 कितना होगा 29, 29 by 10, 29 by 10। तो M3 कितना आ गया बताओ यार, 2.9 2.9 मोलर। 2.9 मोलर। हेलो सभी लोग क्लियर है बात? Yes sir. यस सर Yes अब sir. देखो बेटा, हाँ कुछ पूछ रहा है क्या कोई बेटा, कोई बच्चा? देखो सभी लोग, मैं बताऊं आपके मन में अगर कोई डाउट है किसी बच्चे के अंदर तो वो बेहिचक पूछे, वो ये नहीं सोचे कि यार कोई बच्चा इतना जल्दी कर ले रहा है कोई, या फिर हर कोई कर ही ले रहा है कुछ देर बाद मेरे से ही नहीं बन रहा है। बिल्कुल नहीं बन सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आपसे बने ही, आपसे नहीं बन रहा आप चुपचाप से पूछिए, क्योंकि आपका पहली बार भी हो सकता है, कोई हो सकता है कई बार पढ़ चुका हो इस बात को, ठीक है। अगर आपको नहीं आया तो आप पूछिए। अब देखो यार, अब देखो, अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ट्विस्ट। अब ये ट्विस्ट क्या है, ये मतलब कॉन्सेप्ट यही है, पर क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन मैंने क्या दिया आपको, अगला सवाल मैंने दिया आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है 5 लीटर का सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें 40 ग्राम पर लीटर है, 40 ग्राम पर लीटर। इसमें तो सॉल्यूशन याद है ना आपको। और दूसरा है 15 लीटर का सॉल्यूशन जिसमें 60 ग्राम पर लीटर है। तो आपसे क्या पूछ दिया, उसका वॉल्यूम दोनों को ऐड करोगे तो 20 लीटर हो जाएगा। तो उसने आपसे क्या पूछ दिया, उसने पूछा ग्राम पर लीटर बताओ अब कितना होगा जब दोनों को मिक्स करेंगे, तो दोनों का ग्राम लीटर अब कितना होगा, अब आपको बताना है भाई ग्राम पर लीटर अब क्या होगा। अब यहाँ पे एक जो आपकी प्योर थॉट होगी ना वो बाहर निकल के आएगी। सर मास 55 40 ग्राम पर लीटर है। 55 ग्राम पर लीटर। ये 40 ग्राम पर लीटर, ये 60 ग्राम पर लीटर। हाँ बेटा बोलो अभय कितना आया? 55 ग्राम पर लीटर। 55 ग्राम पर लीटर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। Yes. हाँ आगे. भाई जल्दीबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से, हर कोई बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करे, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप इसको मान सकते हो, आप इसको मान लो x है, लेट्स से x ग्राम पर लीटर है। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बहुत आराम से सारी बातें बताई हैं, अगर जो आपको याद हो तो। यस सर। एक एक चीज का आपको मतलब मैंने बताया था। 40 ग्राम पर लीटर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 40 ग्राम पर लीटर का मतलब क्या है? 1 लीटर में 40 ग्राम 40 ग्राम सॉल्यूशन है। 40 ग्राम सॉल्यूट. 40 ग्राम तो तो 5 लीटर में का वेट कितना हो जाएगा? 1 लीटर में 40 ग्राम है, 200 तो 5 लीटर में कितना 200 होगा? ग्राम. 200 ग्राम। यस। तो लेट्स से यहाँ पे वेट है W1 और यहाँ वेट है W2 और ये वेट होगा W3। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि वेट क्या होगा, फिक्स होगा, है ना? Yes, sir. यहाँ का मास ऐड करने पे क्या है, यही का मास आएगा, बोलो आएगा। यस। यानी W1 plus W2 equals to what बेटा? W3। यानी कुछ किसी ऐसी चीज को कंजर्व कराओ जो कंजर्व हो सकती है, जैसे मास कंजर्व हो सकता है,
मोल कंजर्व हो सकता है, हाँ ना? तो जो फिक्स होगा वही तो कंजर्व होगा यार। यस सर। अच्छा, इसमें हमने क्या बोला? 1 लीटर का मास कितना है? 1 लीटर का मास कितना है बोलो? बताओ। 40 ग्राम। तो 5 लीटर का मास कितना होगा? 5 लीटर का मास 40 into 5, इसका मतलब कितना आ गया? 200 ग्राम। अच्छा, मैं वैसे सारा लिख दे रहा हूँ। W1 क्या कितना आ जाए? W1 क्या लिख दूंगा? 40 into 5। W2 कितना लिखूंगा? 1 लीटर का मास है 60 ग्राम, तो 15 लीटर का मास कितना हो जाएगा? 60 into 50। W3, व्हाट इज W3? इसका मास कैसे निकालोगे? तो एक का मास आपने x ग्राम पर लीटर मान लिया, 1 लीटर में x ग्राम है, तो 20 लीटर में कितना होगा? x into 20। हेलो, यस सर। हाँ भाई, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ये निकालना आपको। ये कितना हो जाएगा? 200। ये कितना हो जाएगा? 900। 900 अपॉन, ये नीचे 20 आ जाएगा। 20, x की वैल्यू कितनी आ गई? ये 1100 by 20, बताओ कितना आ गया? 55 55। 50। What is this 55? What is this ग्राम पर- 55? ग्राम पर ग्राम लीटर। पर 55 ग्राम पर लीटर। लीटर। ग्राम पर Yes, ग्राम पर लीटर। अब जल्दी से मुझे वो बच्चा बताए जिसको नहीं समझ में आया, फटाफट फटाफट। किसको पल्ले नहीं पड़ा? किसको ये समझ में नहीं आया? ओके, बिल्कुल शर्म नहीं करनी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में तुम शर्म किए ना, तुमसे चैप्टर ही निकल जाएगा, तुम्हारे सामने से निकल जाएगा और तुमको लगेगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। ठीक है, चलो, अच्छी बात है। मींस आप शर्म नहीं कर रहे हैं और आपको सब आ रहा है सामने। अगर जी आपको सब आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब मैं आपसे करूंगा सवाल आगे। ठीक है भाई, मैं आगे बढ़ जाऊं? यस चलो, यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए, कितने क्वेश्चन हो गए बताओ जरा। और हर बार मैं आपको बताऊं, हर बार एक कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके सामने, सिर्फ क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपके सामने, हर बार एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। कितने क्वेश्चन बताओ जरा? 3 हुआ है। 3 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4। नाउ हर क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट के साथ आएगा आपके सामने। इसको मैंने 2 लीटर ले लिया और 2 मोलर है भी ये, और मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि ये NaOH है। प्लस एक दूसरा सॉल्यूशन है, दूसरे सॉल्यूशन में भी NaOH को बेसिकली ले रखा है हमने, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे थोड़ा चेंज किया हमने। इसका 3 लीटर तो है, लेकिन इस बार मोलैरिटी नहीं की मैंने, इस बार इसका गिवन है 160 ग्राम पर लीटर, मतलब इसको मैंने खेल गया मैं आपके साथ थोड़ा सा। अब आपसे क्या पूछा है भाई साहब? अब आपसे इसने पूछ लिया फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। पहला सवाल। दूसरा सवाल, ग्राम पर लीटर फाइनल सॉल्यूशन का क्या होगा? फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको मालूम चल चुका होगा, कितना है फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन? आंसर सब 3.2 है। किसका? सर इसका सर मोलैरिटी मोलैरिटी का या फिर ग्राम पर लीटर का? सर मोलैरिटी। मोलैरिटी का आंसर आ गया भाई 3.2 है। वेरी गुड, गजब। और ग्राम पर लीटर का? ग्राम पर लीटर कितना है? सर ग्राम पर लीटर का 12.8 है। कितना है बोलो? 12.8 0.8 12.8 12.8 ग्राम पर लीटर, और ये है मोल पर लीटर। यस सर। चलिए भाई, अभी चेक कर लेंगे हम लोग ये सही आंसर है कि नहीं। हाँ भाई, सभी लोग बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको बिल्कुल आराम सोचना है कि सर मोलैरिटी पूछी है आपने, तो किसको कंजर्व कराएंगे? मोल को, है ना? यस सर। और ग्राम पर लीटर पूछा तो किसको कंजर्व करा देना? मास को। मास मास बस हो जाएगा सवाल आपसे। हो गया सर। सर 128 है, 12.8 नहीं है। कितना है? 128 है। 120 120।
ओके ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपन को भाई, हम आराम से सीखेंगे, हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं क्योंकि, ठीक है सारे बच्चे प्लीज फोकस के साथ सुने यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे हम मोल्स तो निकाल सकते हैं, आसान है हमारे लिए। यहाँ कैसे मोल्स निकालें, क्योंकि यहाँ पे ग्राम पर लीटर दे रखा है, तो बहुत इजी है, यहाँ मास निकाल सकते हैं क्या। ग्राम पर लीटर का मतलब क्या होगा, 1 लीटर का मास कितना है बेटा, 1 लीटर में कितना मास प्रेजेंट है, 160 160। ग्राम। टोटल कितना लीटर है, 3 लीटर। 3 लीटर, तो 3 लीटर में मास कितना होगा इसका, 480 ग्राम। यस 160 इंटू 3, 3 गुना मास हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 480 ग्राम्स। ओके अच्छी बात है, हमें मालूम चल जाएगा। क्या हम मोल्स निकाल सकते हैं इसका, बिल्कुल मोल्स निकाल, मोल्स ऑफ NaOH क्या है बताओ तो जरा, 12 आ जाएगा। 12 मोल्स ऑफ NaOH क्या होता है, वेट, वेट क्या लिखेंगे, W/M, W कितना है 480, M कितना है 40, 40। इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, तो कितना है बताओ 12 मोल, 12। यानी इसके मोल पता चल गया, वेरी गुड। अब इसके मोल मैं निकाल सकता हूं, इसके मोलैरिटी में क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, Moles upon volume. मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, Volume. मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहां से मोल्स आ जाएंगे, तो मैं बस क्या करूं, N1 प्लस N2, N1 ये है N2 ये, N1 यहां होगा N2 यहां होगा और यहां पे N3 होगा, व्हाट इज N1 प्लस N2 इक्वल्स टू N3, N1 क्या है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, N1 क्या है M into V, M1 V1 यानी 2 into 2, N2 कितना लिया आपने निकाला 12, 12. व्हाट इज N3, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी कितना है मान लिया आपने, सॉरी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी आपने मान लिया M3, वॉल्यूम कितना है इसका 5 लीटर। आई होप आपको समझ में आ गया M3 है, हाँ या ना, यस सर। तो कितना हो गया 12 over 4 16, 16/5, वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ ये 3.2. 3.2। 3.2 मोल पर लीटर, ये पहले का सॉल्यूशन आ गया। अब दूसरे का सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उसमें क्या करोगे, W1 plus W2 equals to W3, वेट तो कंजर्व कर सकते हैं, बोलो आया ना। लेट से ये है x ग्राम पर लीटर, x ग्राम पर लीटर, ठीक है ना। अब देखो इसका वेट, यार इसका मोल्स पता है तुमको, मोल्स अभी निकाला ना तुमने, Yes, sir. मोल्स है इसके 4 मोल है, 4 मोल कितने में प्रेजेंट है बोलो तो, 2 लीटर के अंदर, आया ना। यस सर। चलो यानी टोटल मास मालूम है, टोटल मोल है, टोटल मोल होगा तो क्या इसका मास निकाल लेंगे आप, हाँ सर। Yes, sir. एक मोल NaOH का मास कितना होता है, 160 आ जाएगा। अबे एक मोल NaOH का मास 40. 40, तो 4 मोल का कितना हो जाएगा, 160. एक मोल का मास है 40, तो 4 मोल का कितना है इंटू 4। अच्छा इसका मास ऑलरेडी आप निकाल चुके हो शायद, Yes. 480. 1 लीटर का Sir, मास है 480. 160, तो 3 लीटर में कितना हो जाएगा 480, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वेट W3 क्या आपने माना है, ग्राम पर लीटर में निकालना है इसको, तो x ग्राम पर लीटर मान लिया, इसका मतलब क्या हुआ 1 लीटर में कितना ग्राम, X gram. X 5 gram. लीटर में कितना ग्राम हो जाएगा, 5 लीटर में 1 लीटर में 5x. 5x. x into 5, yes. Now find the value of x, what you will get, क्या आपको मिलेगा बताओ, 128 ग्राम पर लीटर। 128 gram per liter. 128 ग्राम पर। अब यार देखो मैं आपको बताऊं, मैं फिर से बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको थोड़ा सा डाउट सा हो रहा होगा, कंफ्यूजन सी आ रही होगी सर क्या है कैसे चल रहा है ये सब। मैं आपको बताऊं आप बिल्कुल घबराओ नहीं, आप आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, स्लोली करो इसको, आप घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस करो, अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है ना। बोला घर पे आपको जी सर। आराम से प्रैक्टिस करनी है, आपको सब क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपको, आराम से टाइम लो घर पे, ठीक है। इसी सवाल को 2-3 बार करिए, सोचिए, जितना करेंगे सोचेंगे पहली बार में आपको टफ लग सकता है, लेकिन दूसरी तीसरी बार में आपको बिल्कुल इजी लगेगा, ठीक है। चलो मैं हटा रहा हूं। नाउ सिमिलर क्वेश्चन में एक और आपके सामने रखूंगा,
अब मैं मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने। अब सब उसी के इर्द गिर्द में घूमूंगा, उन्हीं के आसपास मैं इधर उधर आपको घुमाता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्वेश्चन हो गए ना? Yes, sir. Yes. ओके, 5th क्वेश्चन लो। 5th क्वेश्चन थोड़ा और दिमाग खराब करेगा आपका। 5th क्वेश्चन में मैंने भी दे दिया 2 लीटर 50% वेट बाय वॉल्यूम HCl है, जिसका डेंसिटी दे रखा है सॉल्यूशन की 1.5 ग्राम पर लीटर। पहला। दूसरा जो है ले लिया आपको 50% वेट बाय वेट। ध्यान देंगे आप, इस बार भी HCl है, लेकिन इस बार 100 ग्राम 1000 ग्राम सॉल्यूशन ले रखा है उसने। अब आपसे पूछा है फाइनली, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो व्हाट इज द परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वेट कितना होगा? टेक योर टाइम, आराम से समय लीजिए, अपना समय लीजिए। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, उसके बाद आराम से सॉल्व होगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे लेकिन अच्छे से सीखेंगे। अब एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो बात मैंने आपको इस तरह से लिख के दे दिया है, ये वर्ड में लिखा रहता है, एक है ना, सेंटेंस में लिखा रहेगा, इतना बड़ा सा ये लाइन रहेगी, दिस प्लस दिस एंड व्हाट इज दिस, ऐसा रहता है। इस बातों को थोड़ा सा शॉर्ट में करके इस तरह से लिखा गया है। तो जब ऐसा ना हो कि पता चले आपको सर इस तरह से सवाल ऐसे बॉक्स में करके नहीं आता है, सवाल तो सर वो वर्ड्स में आ रहा है तो मैं समझ नहीं पा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। आप जब सवाल कैसे दिया है आपको मतलब निकालने आना चाहिए। अब यार ये सवाल बड़ा पेचीदा हो गया, मतलब दिया कुछ है, पूछा कुछ है। एक तो वेट बाय वॉल्यूम दे दिया, एक वेट बाय वेट दे दिया, और वेट बाय वेट पूछ लिया आपसे। पहले अपना दिमाग लगाएं आप जितना सोचेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। सॉरी, ये लीटर नहीं होगा, डेंसिटी पर ml में होगी ना? सर इसीलिए हाँ, सर ML वेट होगा। क्यों आ रहा है? यार वही ML होगा, ये ML चेंज कर लो थोड़ा, सॉरी। डेंसिटी ग्राम पर ml में लिखेंगे। हाँ, किसी का आ गया क्या? ओके, इससे पहले क्या आप कैलकुलेट कर रहे हैं? अब चलिए सर, बस एक ठीक है। सर 50% पहले मैं आ आपकी रहा है। थॉट प्रोसेस चेक करना चाहता हूँ। हाँ, yes, 50% 50% आ रहा है। 50%? यस Yes, सर। sir. ओके, 50% वेट बाय वेट। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं बाकी लोगों से मैं पहले थॉट प्रोसेस की बात करता हूँ। हो गया सर। लुक एट दिस क्वेश्चन, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, यहाँ भी जो भी गिवन है, यहाँ पे फाइनली पूछा है वेट बाय वेट। तो वेट बाय वेट से आपको क्या मतलब होता है बेटा? आप बस मुझे ये बताओ, ये सॉल्यूट का वेट और ये Solution का। यानी Solution आपको का। बस ये पता करना है सॉल्यूट का टोटल वेट कितना और सॉल्यूशन का टोटल वेट कितना, यही ना? Yes, sir. यानी यहाँ पे आपको सॉल्यूट का वेट निकालना है W1 और यहाँ पे भी सॉल्यूट का वेट निकालना है आपको W2, यही तो निकालना है, बोलो। Yes, sir. और Yes, यहाँ sir. सॉल्यूशन का टोटल वेट मालूम होना चाहिए, यहाँ भी सॉल्यूशन का टोटल वेट मालूम होना चाहिए। और फाइनली यहाँ सॉल्यूशन का टोटल वेट आपको जब मालूम होगा तो उसमें डिवाइड करके निकाल दूंगा। हाँ या ना बोलो सभी लोग? कंफर्म बेटा? बस आपको यही करना है, पर क्वेश्चन में थोड़ा सा वो खेल गया है आपसे। अच्छा, इसने अच्छा थोड़ा सा पेशेंस रखो और मुझे इस आप बहुत ज्यादा मत सोचो, आप बस ये सोचो कि ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है। पर 50% वेट का मतलब कितना है? क्या मतलब है? 500 ग्राम 500 ग्राम होगा। क्या मतलब 100 ग्राम में
हाँ ठीक है, बहुत आगे मत जाओ, आराम से, बस इस वर्ड का मतलब मुझे बताओ। 100 ग्राम में 50 ग्राम HCl होगा। 100 ग्राम में sir. कितना है? तो 50 60% ग्राम आ रहा। HCl है, कंफर्म? यस सर। 100 ग्राम में 50 ग्राम, यानी जस्ट आधा है क्या? यस सर। 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम में कितना होगा? 50 बाई 100। 100 तो 1000 ग्राम में कितना होगा? 1000 ग्राम में इंटू 1000 कर देंगे 500। 50 बाई 100 इंटू 1000, तो यहाँ से आ गया आपका, बताओ, 500 ग्राम। 37.5 आएगा सर। ओके ठीक है, यहाँ से कितना आ गया? 500 ग्राम। यानी 500 ग्राम क्या है बेसिकली आपके पास, बोलो? HCl का वेट। वेट ऑफ HCl यहाँ पे कितना है? 500 ग्राम। लेकिन सॉल्यूशन का वेट कितना है बेटा? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। अच्छा, आप ऐसे जल्दी जल्दी भी कर सकते थे, कैसे कि सर 50% वेट बाई वेट है, सॉल्यूशन का वेट 100 आधा हो ग्राम है, जाएगा। 1000 ग्राम है, यस सर, तो आधा और हो इसका जाएंगे। 50% है, तो 50% कितना होगा? 500 ग्राम है ना? ठीक है, Yes, कोई sir. बात नहीं, हमने ऐसे भी किया, ये भी गलत नहीं है, हमने थोड़ा सा और अच्छे से करा इसको। अच्छा, अब यहाँ आते हैं वापस से, इधर आ जाइए। इसमें वेट बाई वॉल्यूम दे रखा है, वेट बाई वॉल्यूम। हमें कितने लीटर में, कितने ml में ये कितना ग्राम है ये मालूम चलेगा, ना कि कितने ग्राम में कितना ग्राम है ये मालूम चलेगा। अच्छा, जब भी इस तरह से दिया हो तो इतने ml में इतना ग्राम है ये निकाल सकते हैं, लेकिन हमें मास टोटल चाहिए, क्योंकि फाइनल में वेट बाई वेट पूछ रखा है ना? यस सर। सॉल्यूशन का भी वेट चाहिए, तो उसके लिए उसने आपको एक हिंट दे रखा है। क्या दे रखा है उसने? डेंसिटी। डेंसिटी। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या दे रखा है आपको, बोलो? 2 लीटर। 2 लीटर। अरे बोलो। यस सर। यस सर। भाई साहब, यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या? 3000 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 1.5। वॉल्यूम कितना है? 2। कितना 2000। जाएगा बताओ? 3 वॉट, यही मुझे जानना है, 3 वॉट। अच्छा लिसन, अगर ये ml में दे रखा है ना, तो आपको 3 इसको kg। किसमें लेना पड़ेगा? 1000 लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम को किसमें लेना है? ml में लेना पड़ेगा, 2000 ml। अब ये Yes, कितना हो sir. जाएगा बताओ? ये ग्राम में आएगा ना, ग्राम पर ml। तो ml से ml कैंसिल हो, 300 ग्राम में आएगा। 3000 3000 ग्राम। 3000 ग्राम, यानी 3000 ग्राम किसका वेट है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का। यानी इसका टोटल वेट आ गया 3000 ग्राम। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इसका वेट 3000, इसका वेट 1000, तो इसका वेट कितना हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूशन 4000। 4000 ग्राम हो गया होगा। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्त, सॉल्यूट का वेट आप अभी भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि सॉल्यूट का वेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में दे रखा है, ना कि परसेंटेज वेट बाय वेट। वेट बाय वेट। चलो, तो यहां से निकालते हैं इन दोनों का यूज करके। यहाँ वॉल्यूम दे रखा है। अच्छा, यहाँ से क्या समझते हो आप? यहाँ से क्या इस स्टेटमेंट का मतलब क्या समझते हो? 100 ml of solution 100 ml of solution contains 50 ग्राम of HCl। 50 grams of HCl। 50 grams of HCl। तो 100 में इतना है, एक में कितना होगा? 1 ml में 1 ml of 50 by solution 100। contains 50 by 100 grams of HCl। लेकिन क्या 1 ml है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। 2 2 लीटर। लीटर का मतलब व्हाट? 1000 ग्राम। 2000 ml। तो कितना आ जाएगा बताओ? परसेंट तो नहीं आता। 50 upon 100 into 2000 grams of HCl। यानी HCl का ये वेट है यहाँ पे। तो कितना है बेसिकली बेटा, बताओ तो जरा। 1000 ग्राम। हाँ या ना? अरे Yes, बोलते sir. ही नहीं हो तुम लोग। यस सर। यस सर। यानी यहाँ पे W1 कितना आया? 1000 ग्राम आ गया। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब बस आपको क्या करना है? 37.5%। आपको यहाँ पे क्या करना है? बस आपको वेट बाय यहाँ वेट पे इनटू क्या करना 100। है? अब सर बस वेट्स को ऐड करके सबको मालूम चल चुका है, सब कुछ मालूम चल चुका है आपको। बस सॉल्यूशन का वेट और सॉल्यूट का वेट निकालना है। परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। क्या करोगे? सॉल्यूट का वेट कितना है?
सल्यूट का वेट कितना बोलो, जल्दी बोलो। 1500 ग्राम। सर 1500 सल्यूट ग्राम का वेट दोनों डोट जोड़ दो, 1000 यहाँ 1500 ग्राम। और 1500। 1000 और 500। लेकिन ये 1500 किसमें प्रेजेंट है? 4000 ग्राम में 4000 में। तो एक में कितना प्रेजेंट होगा? 1500 by 1500 4000 upon 4000। मतलब 1500 किसमें प्रेजेंट है? 4000 में। एक में कितना होगा? 1500 बाई 4000। 100 में कितना होगा? इनटू 100। हाँ या ना? यस सर। दिस इज योर आंसर। चेक करिए, चेक करिए और बताइए कितना आएगा ये वैल्यू। 37.5। 37.5 37.5 परसेंटेज वेट बाय वेट। हेलो, हाँ भाई, सभी लोग क्लियर करें मेरे को, आया या नहीं समझ में आया? या हवा में हो गया निकल गया सर। सब बातें? हो गया सर, आ गया। हो गया सभी लोगों को आ गया? यस सर। सर वो आप ले। सर वेट से वो 1000 ग्राम कैसे निकला था वो बता दीजिए एक बार फिर से। हाँ फिर से बोलो बोलो, जल्दी बताओ कौन सा? सर वो ये वाला 1000 ग्राम आपने कैसे निकाला था वो? ये हाँ सर। कहाँ ये समझ में आया? डेंसिटी समझ में आई? इसकी कैसे? हाँ, ये तो आ गया सर। सॉल्यूशन का वेट समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, अब तुम ये बताओ इसका मतलब क्या है? 50% वेट वॉल्यूम का मतलब क्या है? सर कि मतलब 100 ml में 50 ग्राम प्रेजेंट HCl होगा। हाँ सर। ठीक है, तो उसने तो सॉल्यूशन का वेट कितना, वॉल्यूम कितना है पूरा? सोल्यूशन का वॉल्यूम 2 लीटर 2000 ml। 100 ml में जब 50 ग्राम है तो 2000 ml में कितना ग्राम होगा? अच्छा सर, आ गया सर। 20 समझ गए? हाँ सर। ओके, चलिए आगे बढ़िए, जल्दीबाजी में नहीं, आराम आराम से। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो है होमवर्क, और उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट को सवाल दूंगा मैं आपको। अगला सवाल है आपका होमवर्क, अगले 2 सवाल, एंड देन, और इस पे आप पूरा सोचेंगे। अगेन मैं आपको बताऊं, सवाल बिल्कुल नया होगा, तो आप नए तरीके से सोचेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए? 5 या 6? 5। चलो अगला सवाल देखो ऐसा, 100 kg ऑफ 200 ppm H2SO4 plus 150 kg of 80 ppm H2SO4 है। इन दोनों को मिक्स किया गया। मिक्स करने के बाद फाइनली आपसे पूछा है ppm ऑफ H2SO4 फाइनली क्या होगा? निकाल लेंगे ppm वेट बाय वेट। मास में, ppm मास में ही निकालेंगे, ठीक है ना? पार्ट्स पर मिलियन। ppm मालूम है ना क्या होता है? हाँ बोला, कोई बोल रहा है क्या आंसर? 2320 ग्राम, 2320 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ 4 मोलर NaOH। 4 मोलर NaOH को ऐड किया गया एक दूसरे सॉल्यूशन के साथ, दैट इज 540 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ 2 मोलर NaOH। फाइनली आपसे पूछा गया है, जब इनको मिक्स करेंगे, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ H2SO4, सॉरी NaOH, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ NaOH? फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? आई होप आपको ये समझ में आया, तो आप थोड़ी मेहनत करिएगा जरूर। क्वेश्चन नोट कर लें, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। पूरा फ्रेश माइंड से समय देंगे। अगर आधे घंटे लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आधे घंटे तक सोचिए इस पे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बार जहां आप समझ गए पॉइंट को, उसके बाद आपके लिए सब कुछ मजाक हो जाएगा। पर बस वही सवाल है कि एक पहली बार में कितनी देर में समझ में आ रहा है आपको? पहली बार में हो सकता है 1 घंटे बाद समझ में आएगा और 2 दिन बाद समझ में आएगा। बस आपको हिम्मत नहीं आती, बस आपको लगे रहना, आपको समझना, सारा इसको समझ के ही रहना। मुझे एक बार आप इसको समझ जाओगे, ये आपके साथ चलेगा, लेकिन जब तक इसको नहीं समझोगे ये आपको खाता रहेगा।
और वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें जो सबसे पहला केस वाला क्वेश्चन किया था आपने, सबसे पहले केस वाला, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पहला केस कौन सा? मोलैरिटी वाला। मोलैरिटी का करके फाइनली बनाया था, है ना? नाउ ओके, क्वेश्चन नंबर 6 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन अभी करना है। नाउ आपको दे रखा है 4 मोलर HF सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर, जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर। क्या बोला मैंने? 4 मोलर HF सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर। इसमें H2O ऐड किया गया। H2O कितना ऐड किया गया? H2O ऐड किया गया 4 लीटर। तो फाइनली आपसे सवाल ये पूछा है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ HF? इसका मतलब आप समझते हैं ना? इसका मतलब समझते हैं ना? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब, जनरली स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या मानते हैं हम लोग? मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ HF पूछा है फाइनली आपसे। नाउ दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। मैं कॉन्सेप्ट के फॉर्म में नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन यही है बेसिकली, डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, यानी डाइल्यूट कर रहा हूं। आपने बेसिकली क्वेश्चन को ध्यान सुना और किया क्या आपने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया HF का, जिसमें 4 मोलर सॉल्यूशन है HF। इसके अंदर क्या किया? 4 लीटर पानी डाल दिया आपने, है ना? यस सर। यस सर, डाल दिया। मान लो आपने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया, चीनी घोल के पानी के साथ मिक्स करके आपने सॉल्यूशन बनाया, तो आपके पास एक सॉल्यूशन है ना? यस सर। अब ये जो सॉल्यूशन है चीनी डाल के मिला, अब मान लो ये बहुत मीठा हो गया, तो आप उसको डाइल्यूट करना चाहते हो, मतलब फीका करना चाहते हो। डाइल्यूट मतलब उसको फीका करना, मतलब रिलेटिव अमाउंट को कम करना चाह रहे हैं आप। चीनी का अमाउंट को आप कम करना चाहते हैं रिलेटिवली, किससे? वाटर के। तो आपने क्या किया? उसके अंदर पानी डाल दिया 1 गिलास और। सुनना ध्यान से बात को, 1 गिलास और पानी डाल दिया आपने। अब क्या वो फीकी लगेगी चीनी, मतलब शरबत? अब शरबत थोड़ी फीकी लगेगी ना, उतनी मीठी नहीं होगी जितनी मीठी पहले थी, है ना? यस सर। मैं ही जानना चाह रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ सर क्योंकि तो शुगर का क्या शुगर का अमाउंट अमाउंट चेंज हो गया? नहीं सर, वो मतलब उसका परसेंटेज कम बहुत ज्यादा सर। क्या शुगर का अमाउंट चेंज हो गया? अमाउंट नहीं। चेंज नहीं होगा। नो शुगर सर। अभी भी उतना ही है। बेसिकली हुआ क्या है, पहले क्या हुआ था, जब आप एक शिप लेते थे तो एक शिप में जो शुगर का अमाउंट आता था वो ज्यादा आता था, लेकिन अब आप एक शिप लोगे तो उसमें शुगर का जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा? कम कम आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या कर दिया? बढ़ा दिया, हाँ या ना? हाँ सर। यस तो सर। उतने ही चीनी पूरे में घुल गई होगी। अब पूरे में घुलेगी तो हर जगह कुछ कुछ पार्ट होगा, बस वही। यानी बेसिकली आपने क्या किया? आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, उसको फीका कर दिया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। क्या किया है? 4 मोलर HF लिया है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है, इसके अंदर 4 लीटर और पानी डाल दिया। फाइनली पूछा है अब HF का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, अब HF की मोलैरिटी कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया। ओके, कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है। फाइनल सर, अच्छा H2O कुछ इसकी, अच्छा देखो ये ध्यान देना, ये HF है और ये वाटर है, बस पानी डाला गया है, यानी फाइनली वॉल्यूम बढ़ाया गया है। वॉल्यूम फाइनली कितना हो गया? 5 लीटर। बोलो आया ना? यस सर। तो भाई साहब मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट होगा वो जितना होगा यहाँ पे उतना ही होगा वहां पे भी। क्या जितना मोल सॉल्यूट यहाँ होगा उतना ही मोल सॉल्यूट यहाँ पे भी होगा? क्या बोलो आया ना? यस सर। अरे आपने मैंने आपसे क्या बोला? चीनी का अमाउंट चेंज हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल वही है। शुगर का अमाउंट चेंज होगा क्या? नहीं सर। शुगर उतना ही रहेगा भाई साहब, शुगर बिल्कुल उतना ही रहेगा, यानी शुगर जितना था उतना ही रहेगा, यानी यहाँ मोल। अच्छा अब सुनो ध्यान से, 4 मोलर का मतलब क्या होता है? 4 मोलर का मतलब क्या होता है? 4 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितना मोल है HF का? अबे बोलो यार, 1 लीटर में सर 4 मोल है HF। 4 मोल। 4 मोल, तो मोल्स ऑफ HF कितना हो जाएगा? अनफॉर्चुनेटली उसे 1 लीटर लिया ही है, 1 लीटर बस लिया है, तो कितना आ गया इसका? 4 आ गया, आया ना भाई साहब? मोल्स ऑफ HF बाद में भी कितने होंगे?
4 मोल से 4 ही होंगे, 4 ही रहेंगे सर। 4 मोल्स 4 ही होंगे बाद में भी। तो डिफरेंस क्या है भाई साहब? मोल्स इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। क्या होता है? हाँ या ना बोलो। यहाँ भी मोल्स इक्वल टू क्या होगा? मोलैरिटी। वॉल्यूम चेंज हो गया तो मोलैरिटी भी चेंज हो गई होगी, लेकिन मोल्स तो कंजर्व होंगे। जितना मोल यहाँ होगा उतना ही मोल यहाँ पे भी होगा HF का। हाँ या ना? Yes. Moles Yes, of HF before mixing and moles of HF after mixing of water। तो क्या होगा? दोनों सेम होंगे, यानी M1V1 इक्वल टू क्या आ गया बताओ? M2V2। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है M1V1 इक्वल टू M2V2। M1V1 इनिशियल, M2V2 फाइनल। अगर वॉल्यूम चेंज कर रहा है तो मोलैरिटी चेंज होगी, लेकिन मोल को अगर फिक्स रखना है तो वॉल्यूम मोलैरिटी दोनों को चेंज करना पड़ेगा सेम रेशियो में। ना M1 कितना है बताओ? 4, V1 कितना है? 1, M2 कितना है निकालना है? M2 आपको निकालना है। V2 कितना है? वॉल्यूम 5। नाउ व्हाट इज M2? 4/5 यानी कितना आ गया बताओ यार? 0.8। 0.8 मोलर आ गया। 0.8 मोलर या फिर बोल सकते हैं 0.8 मोल पर लीटर। अबे बहुत भयंकर चेंज आ गया यार। पहले कितना था? 4 मोल पर लीटर था, है ना? यानी 1 लीटर के अंदर कितने मोल देखने को मिल रहे थे HF के? 4 मोल। लेकिन अब 1 मोल के अंदर 1 लीटर के अंदर कितने देखने को मिल रहे हैं आपको? 0.8. अरे बोलो आया ना? कितने देखना है? 0.8। मुझे लगा कई लोगों को ये बात पची ही नहीं है, क्या हो गया? हेलो, आ गई सर, आ गई। पच गई सर, आ गई सर, आ गई। सभी लोग समझ में आ गया ये बात? यस सर। हाँ भाई, गर्ल्स क्लास में नहीं है क्या? हाँ भाई, आप लोग बोलिए, बोलना तो पड़ेगा सबको, ऐसे थोड़ी ना चले काम चलेगा। यस सर, आ गया समझ में। आ गया? चलिए, अब मैंने सवाल को थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे मैंने वाटर को 9 लीटर कर दिया है, ठीक है? सवाल सेम है। चलिए अब बताइए आंसर। 0.4। लिख लेना तुम लोग, लापरवाही मक्का ही नहीं करना है, नया क्वेश्चन लिख लेना। बहुत इजी है, इतना कुछ बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं है कि आप लोग एकदम परेशान से हो जाएंगे। सर अब ये कैसे करेंगे सर? कितना आ गया आंसर इसका? 0.4. यस, आपने 0.4 आंसर भी हाफ हो जाएगा, यानी 0.8 से कितना हो गया? 0.4. 0.8 से 0.4 हो जाएगा, है ना? नाउ 10th क्वेश्चन। अब देखो ये एक अलग तरह का क्वेश्चन, इसका एक अलग ड्रामा, पर ये सबसे मजेदार सेगमेंट है, आपको मजा आएगा इसमें। हमने क्या किया? हमने लिया 2 मोलर NaCl। 2 मोलर NaCl लिया 2 लीटर सोल्यूशन के अंदर, ठीक है? फिर हमने क्या लिया? 1 मोलर MgCl2 लिया 3 लीटर सोल्यूशन के अंदर। ना फाइनली जो सोल्यूशन बना, दोनों को मिक्स कर दिया। 2 मोलर NaCl को मिक्स, जिसका वॉल्यूम 2 लीटर था, 1 मोल MgCl2 जिसका वॉल्यूम कितना था? 3 लीटर। अब इसको मिक्स किया मैंने किसमें? बोलो, इसको मिक्स करके मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, जिसमें मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा हूं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं व्हाट इज द मोल्स ऑफ Na+, concentration of, what is the concentration of Mg2+, what is the concentration of Cl-। ये सवाल है मेरा। चलिए शुरू करिए, सुनिए और ध्यान से सुनिए। पहले तो आप ये बताइए, जब इन दोनों को मिक्स करूंगा तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम 5 लीटर। 0.8 सब 0.8, 0.6 and 1.2. ओके, वेरी गुड। हाँ भाई, सभी लोग बोल। अबे फिर से बोल आंसर। 0.8, हाँ 0.6, हाँ 1.2. 1.2। ये सारे मोलर है, यानी मोल पर लीटर। चलिए भाई, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये NaCl कैसे टूटेगा? NaCl 1.4 आ रहा। ओके, कोई बात नहीं, पहले सुनो ध्यान से।
Na प्लस और Cl माइनस में। ये MgCl2 कैसे टूटेगा? Mg2 प्लस और 2 टाइम्स Cl माइनस, यानी कि अगर ये 1 मोल है तो क्लोरीन के मोल कितने होंगे? 1.6 2, इसके 2 गुने। यहाँ पे जितना NaCl है उतने ही क्लोरीन भी है, जितना NaCl है उतने ही सोडियम भी है, जितना MgCl2 उतने ही मैग्नीशियम भी है। आपसे क्या पूछा उसने? आपसे सोडियम पूछा है, आपसे मैग्नीशियम पूछा है और आपसे क्लोरीन पूछा है। जब आपसे क्लोरीन पूछा है तो आप यहाँ का और यहाँ का दोनों का क्लोरीन ऐड करोगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा सुनो ध्यान से, उसने पहले पूछा क्या है? उसने पूछा आपसे मोलरिटी। मोलरिटी के लिए जरूरी चीजें क्या 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 आपको जानना, क्या क्या आपको आना चाहिए? मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पक्का? यस सर। इसी तरह से मुझे NaCl का मोल मालूम चल जाए, मजा आ जाएगा। इसी तरह से MgCl2 का मोल मालूम चल जाए तो भी मजा आ जाएगा। अच्छा एक बात हमें मालूम है कि 1 मोल NaCl में Na के कितने मोल्स हैं? 1। Cl के कितने मोल है? 1। 1 मोल MgCl2 में मैग्नीशियम कितने मोल है? 1। क्लोरीन के कितने मोल है? 2। हाँ या ना? ये क्लियर है? यस सर। यस सर। तो बिल्कुल है, आप बिल्कुल जल्दीबाजी में मत रहिए। जल्दीबाजी में हम लोग तब आएंगे जब हम बहुत फ्लुएंट होंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में होंगे। अभी आराम से करेंगे, ठीक है? नाउ लिसन, अब 2 मोलर, 2 मोलर का मतलब क्या है? 2 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितने NaCl के मोल्स? 1 लीटर में कितने हुए? 2 मोल है। 2 मोल। छोटी मोटी बातें तो बताओ। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 2 लीटर में 4 मोल। 4। यस, मोल्स ऑफ NaCl। मोल्स ऑफ NaCl कितने हो जाएंगे? 4 मोल। यहां पे NaCl के मोल्स मालूम चल गए कितने मोल है। अच्छा 1 लीटर में 2 मोल है तो 2 लीटर में 4 मोल रहे होंगे। ओके, यहाँ पे 1 मोलर का मतलब क्या है? 1 मोल पर लीटर। डिकोड करने आना चाहिए बस आपको, यानी कि 1 लीटर में कितना है? 1 मोल, तो 3 लीटर में कितने होंगे? 3 मोल्स ऑफ MgCl2 बताओ। 3 into 1 मोल MgCl2 यानी 3 मोल। 3 मोल आ गए MgCl2 के। अबे अब कुछ नहीं यार, जब इन दोनों को मिक्स करोगे एक्चुअली में किस में रहा होगा? Na प्लस और Cl माइनस में। ये Mg2 प्लस और Cl माइनस में रहा होगा। तो जब मिक्स करोगे तो अभी भी आयंस के फॉर्म में ही रहेंगे। बोलो आयन। यस सर। यस। ओके, तो आपको ये निकालना है कि यहाँ पे ध्यान सुनो, यहाँ पे Na प्लस के मोल्स कितने हैं? 1 मोल NaCl में 1 मोल Na होगा और 1 मोल Cl माइनस भी होगा, है ना? यस सर। मोल कॉन्सेप्ट वाली स्टोरी याद करो। तो 4 मोल है तो Na प्लस के मोल्स कितने होंगे? तो 4 4 ही होंगे। Na प्लस के मोल 4 ही होंगे ना? ये 2 कौन कह दिया बे? 4 मोल है, 2 मोल ये, 2 मोल ये। अरे पगलू कल आ गए होगा मुझे, हैं? अरे भाई NaCl का मोल है यार, NaCl 4 मोल है तो इसके अंदर 1 मोल NaCl के अंदर Na कितना होगा? 1 मोल होगा। Cl भी कितना होगा? 1 मोल होगा। हाँ या ना? यस सर। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना सर इसके 2 मोल मतलब 1 मोल Na रखा, 1 Cl रहा होगा। अरे भाई साहब मैं पागल हो जाऊंगा ऐसे में। दोनों का 1-1 मोल मिलाया हुआ तब ये पूरा 1 मोल NaCl बना होगा, है ना? यस सर। ये सब मोल में पढ़ाया जा चुका होगा ना यहाँ पे आए। अब उसने आपसे मोल्स ऑफ Na+ पूछ लिया। Na+ का मोल कंसंट्रेशन, वही Na+ के मोल पता चल जाए और टोटल वॉल्यूम पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। बोलो आयन। 4/5। Na+ के मोल है 4, यहाँ तो कहीं Na है नहीं। टोटल वॉल्यूम कितना है? 5, यानी 4/5। तो आंसर कितना आएगा बताओ? ये 0.8। 0.8 मोल है। मैग्नीशियम के मैग्नीशियम कैसे निकालेंगे? 3/5। दिमाग लगाओ। मैग्नीशियम के मोल्स कितने हैं? यही पास 3/5। कितने हैं? 3 मोल्स। 3/5 होंगे सर। 3/5 कितना आ गया बताओ? 0.6 0.6 मोल है। 0.6 मोल है। यस सर। क्लोरीन के मोलैरिटी क्या दिया है? क्लोरीन का बताओ क्या किया मैंने आपको क्लोरीन में? अब क्लोरीन के मोल्स ध्यान देंगे 2 भाई साहब। 2 है। NaCl के मोल यहाँ कितने हैं? 4 मोल। तो क्लोरीन के मोल कितने होंगे? वो भी 4 होंगे। अच्छा लेकिन क्लोरीन यही नहीं है, क्लोरीन यहाँ पे भी है। अच्छा तो मोल्स ऑफ क्लोरीन यहाँ कितने होंगे? मोल्स ऑफ क्लोरीन 10 10 सर। होंगे। कुल मिला के MgCl2 के मोल्स कितने हैं? 3। तो क्लोरीन के यहाँ मोल पे कितने 6। होंगे? जस्ट डबल उसके। 6।
यानी 6 मोल। 10 by अब 5 देखो 2 टोटल मोल यहाँ भी क्लोरीन के और यहाँ भी क्लोरीन के दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को मिक्स करके बनाया ना आपने फाइनली, तो क्लोरीन दोनों ही होंगे, तो क्लोरीन 10 मोल होगा। ओके, एंड 10 मोल क्लोरीन, तो वॉल्यूम कितना है 5, तो कितना आ गया 2 मोलर 2 molar 2 मोलर। अब ये चेंज करने का आंसर, यस सर ये कितना आएगा 5 आया ना, बोलो यार। ये मेरे ख्याल से तुमने 6/5 कर दिया होगा। यस सर सर वो ये केमिस्ट दोनों आएंगे, इसको और इसको, दोनों को। जल्दीबाजी में थोड़ा सा ध्यान रखो, गलत आंसर नहीं आना चाहिए। नोट करें इसको, आप मेरे को सभी लोग कंफर्म करें कि ये समझ में आया कि नहीं पहले आया, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन दूंगा। आ गया सर। आ गया सर। सभी लोग को आ गया पक्का? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मींस आपने क्या किया, आपने दो सॉल्ट के सॉल्यूशन को मिक्स किया, एक NaCl का सॉल्ट का सॉल्यूशन आपने एक कंटेनर बना दिया, फील करो इसको। एक दूसरा सॉल्यूशन है जहां NaCl2 का सॉल्ट कंटेनर है, दोनों सॉल्यूशन को लिया आपने, दोनों को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बना दिया। जो नया सॉल्यूशन बनाया है उसमें आपने पूछा है सारे आयन का कंसंट्रेशन क्या क्या होगा बताओ, यही पूछा गया ना, बोलो। तो बेसिकली जब आप मिक्स करते हो तो मिक्स करने से किसी के आयंस चेंज नहीं होते हैं, किसी के मोल्स चेंज नहीं होते हैं। बस दिक्कत क्या हो जाती है कि ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। सुनो ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया। और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल तो फिक्स है लेकिन वॉल्यूम क्या हो चुका है, चेंज। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम में जो मोल फिक्स है और वॉल्यूम चेंज हो चुका है, तो मोलैरिटी भी क्या हो चुकी होगी, मोलैरिटी क्या हुई होगी यार, वो चेंज हो गई होगी, आया ना। यस सर। चलिए अब एक छोटी सी मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं, छोटी सी इंफॉर्मेशन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन सुनिए ध्यान से। अब ऐसे जैसे मैंने सॉल्ट को मिक्स किया ना, तो ऐसे क्या होता है, कई बार आप कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनको मिक्स करने के बाद रिएक्शन भी हो जाती है। और जब रिएक्शन होती है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपस में रिएक्ट कर जाती हैं, फ्री आयंस के फॉर्म में नहीं रह पाता है। जब फ्री आयंस के फॉर्म में नहीं रह जाएगा और रिएक्ट कर जाएगा तो हमें देखना पड़ेगा उसका बिहेवियर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें हैं ऐसी जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे AgBr, AgCl, AgI। अगर जो मतलब किसी सोल्यूशन कंटेनर के अंदर Ag प्लस आयन और Br माइनस आयन दिखे, मैं आपको बताऊं सिल्वर जो होता है ना, ये हेलोजेंस को देख के बौखला जाता है, पागल हो जाता है एकदम, देखते ही पकड़ लेता है उसको, लेके बैठ जाता है। क्या सिल्वर Ag को देख के क्या होता, उतावला हो जाता है, एकदम घबरा परेशान, देखते कहां 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 सोल्यूशन के अंदर कहीं भी उसको हेलोजन दिख गए, भाई साहब सीधे हमला बोलता और लेके बैठ जाता उसको, है ना। यही नहीं, पूरे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जब भी मैं आपको सिल्वर दिखाऊंगा और उसके इर्द गिर्द कौन घूम रहा होगा, हेलोजन। तो सिल्वर हेलोजन को देख के उतावला हो जाता है और तुरंत उसको पकड़ के लेके बैठ जाता है शांति से, है ना। बोलो बोलो बोलो। यस सर। बैठने का मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको। एक मॉलिक्यूल है पीबीएस और एक मॉलिक्यूल है BSO4, बेरियम सल्फेट। मैं आपको बताऊं, ये जहां भी बनेंगे ये सबकी प्रिसिपिटेट बन जाता है, पीपीटी का मतलब समझते हैं ना, प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है बेटा, अगर ये सोल्यूशन के अंदर ये आयंस हैं पानी के अंदर, यानी कि ये आयंस अगर जो घूम रहे हैं और जो Ag और Cl और Cl कंबाइन होंगे और सॉलिड के फॉर्म में आके उस सोल्यूशन में जो घुल के रहना चाहिए था वो नीचे आके बैठ जाएगा। मींस ऐसा समझो, आपने NaCl का वाटर, आपने क्या किया, चीनी को घोल के सोल्यूशन बनाया, तो अब सोल्यूशन जो बना उसमें क्या चीनी आपको दिख रहा है, तो सोल्यूशन बन गया था नहीं। लेकिन मान लो आप थोड़ी देर बाद आओ और नीचे उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद तो आपको नीचे
ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो आपको नीचे कुछ चीनी के छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हो, ऐसा समझ लो, ऐसा हुआ बेसिकली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सोल्यूशन में से कुछ चीनी आपस में कंबाइन होकर नीचे आके बैठ गए। हाँ यस सर। ऐसा कुछ होता है प्रेसिपिटेट। यस सर। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी वो चीजें हैं जो आपस में कंबाइन होके साइड में आके साइड में बैठ चुकी हैं, अब ये सोल्यूशन में मिक्स नहीं है। आया ना? यस सर। यस सर। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, कहीं भी अगर ये लोग दिखें तो इनसे आयंस नहीं बनेंगे। आप सोच रहे हो कि अगर जैसे AgBr से Ag प्लस और ये Br माइनस में प्रेजेंट होगा तो ये आप गलत सोच रहे हो। ये इस फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होगा। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? AgBr में ये प्रेजेंट होगा और सॉलिड बना के चुपचाप से नीचे बैठा होगा वो। आया ना? AgBr इज अ पेल येलो सॉलिड, पेल येलो कलर आता है इसका, व्हाइट पीपीटी आती है इसकी। क्या छोड़ो, कलर के बारे में बाद में बात करेंगे, कलर के बारे में बाद करेंगे। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? मैंने क्या बोला आपसे? आया ना? यस सर। कि भाई साहब ये लोग कहीं सीख जाएंगे तो आप क्या समझोगे? बोले भाई ये लोग आ जाएंगे तो क्या समझोगे आप? इन सब का क्या है? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। बनेगी। और इनका प्रेसिपिटेट होगा तो ये लोग आपस में आयंस नहीं बनाएंगे। आयंस भी फॉर्म में नहीं रहेंगे। यस, आयंस नहीं बनाएंगे। चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे। क्वेश्चन नंबर कितने हो चुके हैं जल्दी बताएं तो? 10 हो गया, 11 हो गया? अब मैंने क्या लिया? मैंने 2 लीटर ले लिया, 2 लीटर 2 मोलर HCl प्लस मैंने अब क्या लिया? मैंने लिया भाई 1 लीटर 3 मोलर H2SO4। इनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो चीज बनाई मैंने, जो सोल्यूशन फाइनली बना है, इस सोल्यूशन का वॉल्यूम तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया होगा बताओ? 3 लीटर। पूछा क्या गया है इसमें क्या क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl-, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। क्या आप ये कर पाएंगे? हाँ या ना? जल्दी से बोलते हैं। यस सर। हेलो सभी लोग। यस हो सर। जाएगा। क्या आपको इसमें कहीं से भी प्रेसिपिटेट होती हुई कोई चीज दिख रही है? ऐसा कुछ जो प्रेसिपिटेट हो जाए? नो सर। नो सर। क्लोरीन है तो क्लोरीन प्रेसिपिटेट हो सकता है, लेकिन किसके साथ? सिल्वर के साथ। क्या सिल्वर है यहाँ पे कहीं पे भी? नहीं। सल्फेट आयन है, सल्फेट प्रेसिपिटेट हो सकता है, लेकिन किसके साथ? बेरियम। के साथ। लेकिन क्या यहाँ बेरियम है? नो सर। यहाँ बेरियम नहीं है। इसका मतलब यही प्रेसिपिटेट नहीं। नॉर्मल क्वेश्चन है और आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ये होमवर्क आपका है, कर लेंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। Okay. Now, question number 12. Question number 12 is 2 molar NaCl plus 2 molar NaCl 2 लीटर सॉल्यूशन में प्लस क्या ले लिया आपने? आपने लिया 3 लीटर में ले लिया आपने 1 मोलर AgNO3। अब बस आ गया कहानी। यानी अब आपसे जो पूछना चाह रहा था वो पूछ रहा हूं मैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। मैं बताऊं, जो सिल्वर नाइट्रेट होता है यही, ये टूट जाता है, ये टूटता है। फाइनली जो सॉल्यूशन बनाया है इसमें उसने आपसे क्या पूछ लिया? इसमें उसने आपसे पूछा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सभी के आयन। सभी के आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? सभी आयन मतलब NaCl AgNO3 चारों अलग-अलग आयन है। Na प्लस का कंसंट्रेशन, Cl माइनस का कंसंट्रेशन, बोला Ag प्लस का कंसंट्रेशन, नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन, सभी आयंस का कंसंट्रेशन पूछा उसने आपसे। यानी कि इस बार बेटा क्या हो रही है? आपको 2 चीजें दिख रही है क्या? तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। कौन सी चीज बबलाने वाली है यहाँ पे? AgCl बनेगा सर। तो सर Ag और Cl आयंस नहीं आपने बनेंगे। मिक्स किया, किसको सुनना पड़ेगा आपको ध्यान से। आपने मिक्स किया AgCl और AgNO3 को। भाई साहब ये सॉल्यूशन में किस तरह से प्रेजेंट होगा? Na प्लस Cl माइनस में। ये किस तरह से प्रेजेंट होगा? Ag प्लस नाइट्रेट आयन में। हाँ या ना?
भाई साहब इसको ये देखा, इसको देखते ही ये बौखला उठा, पागल हो गया एकदम, कूद पड़ा इसके ऊपर, और कूद पड़ते ही क्या हो गया, इसको लेके साइड में, यानी AgCl का क्या बन जाएगा बोलो, TPT। प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। बचा क्या, Na प्लस, बचा तो ऐसे क्या है NaNO3, NaNO3 आपस में मिल जाएंगे, लेकिन ये NaNO3 आपस में टूट सकता है, किसमें जाएगा ये, Na प्लस और Na+ और NO3- NO3 माइनस में। लेकिन आप ये सोचो कि ये टूटेगा Ag प्लस और Cl में, तो ये टूटेगा नहीं, ये नहीं टूटता है, इन बहुत स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, यानी बहुत कम सॉल्युबल होता है, घुलता ही नहीं, ये सॉलिड फॉर्म में नीचे आके बैठ जाता है। सर क्या हम इसको घोल सकते हैं, अरे तुम कर तो तुम कुछ भी सकते हो, आया ना, बोलो यार। मान लो आपने एकदम मस्त बाइक खरीदी, एकदम नई ब्रांड न्यू, 2.5 लाख रुपए की आपने बाइक खरीदी, आप उससे कोचिंग आ रहे थे, रास्ते में मिल गया आपको, मैं अनजान हूं अभी आपके लिए, मैंने बोला गाड़ी मुझे दे दो, आप दे दोगे, नो सर। नहीं दोगे ना, नहीं। मैंने क्या किया, धीरे से यहां से निकाला और धीरे से कनपट्टी भी आपके लगा दिया, अब भाग जाएंगे। गाड़ी लेके भाग जाओगे। अब क्या होगा, चुपचाप से बोलोगे भाई साहब ये है पर्स और ये है फोन, और जो 2-4 पैसे और पड़े हैं सब ले लो, बस मुझे छोड़ दो, आया ना। यस आपसे वो चीज मैं ले लूंगा, यानी मैंने, आप नॉर्मल कंडीशन में दे दिए क्या गाड़ी मुझे, नो सर। मुझे क्या ड्रास्टिक कंडीशन लानी पड़ी, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ा जिसको मजबूर हो जाए आप देने, तो सर इसको तोड़ सकते हैं क्या, अरे नॉर्मली नहीं टूटता है, लेकिन अगर ये क्या करोगे, इसको ले आके गैस पे बिठा दोगे तो गर्म तो होगा ही ना, अरे बोलो। यस सर। गैस पे बिठाओगे तो टूटेगा ही भाई, जबरदस्ती तो आप कुछ भी करा सकते हो, पर मैं जब बात कर रहा हूँ तो नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में ब्रेक डाउन इसका नहीं होता। अब आपके मन में एक सवाल आया कि सर इसका मतलब सारे के सारे AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, यस, जितने बनेंगे सब हो जाएंगे, जितने बने, इसके बाद सर सारा का सारा यहाँ से Cl और सारा का सारा Ag यहाँ से खत्म हो जाए, यानी Ag और Cl के तो आयन से नहीं बनेंगे, यानी ये 0-0 इसका आंसर। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ये बोला, अच्छा मान लो 5 मोल Cl है, 5 मोल Ag है, तो 5 मोल कंबाइन होकर AgCl बना देगा, बोलो आया। यस सर। लेकिन दोस्त क्या कोई जरूरी है ये 5 मोल और ये भी 5 मोल हो, नो सर। नो सर। हो सकता है कि 4 मोल हो और ये 5 मोल हो, ऐसे केस में सिनेरियो में क्या होगा कि इसका 4 मोल इसके 4 मोल से कंबाइन होगा और इसका 1 मोल बचा रह जाएगा, हाँ या नो। यस सर। तो इसका मोल जो बचा रह जाएगा उसकी वजह से तो यहाँ कंसंट्रेशन आएगा ही आएगा, हाँ या नो। यस सर। ओ सर समझ में आ गया, मतलब आप लिमिटिंग रीजन की बात कर रहे हैं, राइट। यस सर। आप ऐसे कहना चाह रहे हो कि क्या दोनों ही इक्वल अमाउंट में है, दोनों के अमाउंट क्या है, कम या ज्यादा है, अगर ये कम या ज्यादा होगा तो कोई एक बचेगा, कोई दूसरा खत्म हो जाएगा पूरा, है ना। यस। अच्छा, पर इसका मतलब सर मुझे एक बात और समझ में आ रही है यहाँ से, इन दोनों में से या तो दोनों ही नहीं होंगे या सिर्फ कोई एक बचेगा, एक होगा। दोनों नहीं बच सकते, क्या दोनों बच सकते हैं एक साथ, नो सर। कोई एक खत्म होगा भाई, किसी का ना किसी का अमाउंट कम होगा, जो किसी एक को बचना है तो किसी एक का अमाउंट कम होना पड़ेगा। लेट्स से इसके 4 है इसके 3 है, इसके 3 से कंबाइन होंगे से एक बच जाएगा। लेट्स से इसके 4 है इसके 3 है, इसके 3 सॉरी इसके 3 है इसके 4 है, इसके 3 से कंबाइन होंगे, इसका एक बच जाएगा, आया ना। यस सर। अगर ये 4 है और ये भी 4 है तो कुछ नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा भाई साहब। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि इन दोनों में से किसी एक ही का आंसर आएगा, बाकी का आंसर तो 0 आ जाएगा, हाँ। वो आयंस के फॉर्म में होगा ही नहीं वहां पे, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे इसकी मदद से इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, फिर इसकी मदद से मैं इसके मोल्स निकाल लूं और फिर मैं देख लूं कि सिल्वर के मोल्स कितने हैं और Cl माइनस के मोल्स कितने हैं, और वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे जितने सोडियम के मोल्स होंगे उतने सोडियम के मोल्स यहाँ भी होंगे, जितने नाइट्रेट के मोल्स होंगे उतने नाइट्रेट के मोल्स यहाँ भी होंगे। क्या आप बोलो ये सच है कि गलत है, बोलो बोलो बोलो। अरे मैंने झूठ बोला कि सही बोला? सही बोला सर। सही बोला, मैं झूठ सही बोला बोलता सर ही एकदम।
सही। हाँ, मैं झूठ बोलता ही नहीं भाई। तो मुझे नहीं लगता कि ये सवाल मैं करूंगा, है ना? लेंगे सर। अब मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब आप करोगे? बोलो आया ना? हाँ सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूं मैं आपके इसी होमवर्क वाले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 13। और जितना पढ़ाना था मैंने उस पार्ट को मैंने पूरा आज पढ़ा दिया। चलिए, 2 लीटर सोल्यूशन है जिसमें 2 मोलर BaCl2 लिया गया है। फिर आपसे क्या किया गया? आपको बोला गया था अब ले लो आप 3 लीटर सोल्यूशन, 3 लीटर सोल्यूशन, और इसमें रख लो आप 1 मोलर आपने ले लिया Na2SO4। बस हो गया कहानी। आयन ढूंढना जरा, आयन ढूंढो क्या क्या है इसके अंदर। यहाँ Ba2+, Ba पे 2+ का कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछ दिया, Cl- का कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछ दिया, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछ दिया, और सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछ दिया। और दोस्त एक बात बताओ आप, यहाँ पे मुझे छोटी सी बात, कुछ दिख रहा है? कुछ 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 चमका? सब BaSO4 प्रेसिपिटेट बना लेंगे। यानी BaSO4 दिखाया तो क्या करेंगे उसको? बेरियम को सल्फेट भा जाता है एकदम। बेरियम सल्फेट को देख लिया तो रह नहीं पाएगा उसके बिना, आया ना? इन दोनों में दोस्ती होती है और ये धीरे से साइड हो जाते हैं, माहौल से अलग, आया ना? यस सर। अरे बोलो। हाँ सर। अबे कुछ और मत समझना कि सर हम भी पार्टी में आते हैं और माहौल से अलग हो जाते हैं, है ना? ये अलग चीज है। इनको मिक्स किया, बेरियम और सल्फेट एक दूसरे को देखे और देखते देखते आंखों ही आंखों में कुछ हो गया और धीरे साइड में हो गए लोग। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। ऐसे ही सिल्वर किसको देख के पागल हो जाता है? हेलोजेंस को देख के। हैलोजन्स को देख के। बड़ा ही अलग हिसाब किताब रहता है इन आयंस का एक दूसरे के साथ, ठीक है? तो किनका हिसाब कैसे कैसे किसका मामला सेट हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया, है ना? यस सर। बोलो दोस्त, क्लियर है? सो नाउ दिस इज योर होमवर्क। आई होप कि आपको जो है ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। स्टिल मैं फिर भी आपसे बोल रहा हूं, आप सबसे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको सारा 100% आ गया हो, इसीलिए आप पूरा समय दीजिए इस टॉपिक को। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई पागलपंती नहीं करना, आपको आराम से समय दीजिए और फिर सॉल्व करिए। ओके? यस सर। सारे क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन मैंने कराए सारे क्वेश्चन को आप फिर से करोगे एक नए रफ कॉपी में, कम से कम 2 बार, मिनिमम 2 बार। और मैंने आपको एक बात और बोली है, जो बातें मैं बोलता हूं उतना मानना पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा हूं 2 बार तो 2 बार लगाओ, क्योंकि 2 बार लगाने से शायद चीजें क्लियर हो जाएंगी पूरी तरीके से। अब मैं कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा इससे, क्योंकि मैंने ठीक ठीक चीजें पढ़ा दूंगा, ठीक है? कंसल्टेशन टर्म्स आपके पास है कि नहीं? असाइनमेंट आना है सर आज। हाँ सर। ठीक है, ला लो। बाकी तो PDF फॉर्म में तो होगा ना, नहीं होगा तो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है? सेंड कर देना। चलो ओके, सर, थैंक यू वेरी मच सर बॉन्डिंग के लिए। चीज कहनी सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर 4 की लिंक भेज दीजिए। ओके बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेक्चर अपडेट करता हूं मैं, ठीक है? थैंक यू। और सर हर Okay. लेक्चर का, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बना दीजिए YouTube पे। हाँ बिल्कुल, प्लेलिस्ट बना रहे हैं। YouTube पे नहीं बना सकते क्योंकि YouTube पे पब्लिक करना पड़ेगा। अनलिस्ट करने से आप प्लेलिस्ट तो बनती है लेकिन वो आपको दिखेगी नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही एक सब कुछ हो जाएगा सही तरीके से, क्या आप सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। तो उस टेलीग्राम पे मैं बहुत सीक्वेंस में सब कुछ डाल दूंगा, ठीक है? जैसे मोल कॉन्सेप्ट के सारे लेक्चर लगातार डाल दिया, फिर बॉन्डिंग के डाल दिए, फिर ऐसे डाल दिए, तो वहां पे आप जाके जौन सा लेक्चर देखना हो प्रॉपर एकदम सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगा, ठीक है? यस सर। यस सर। इस वीक के एंड तक वो सारा काम हो जाएगा, ठीक है? चलिए, यस सर। Okay, इलेक्ट्रॉनिक thank you very कॉन्फ़िगरेशन का much. लेक्चर भेज दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। किसका लेक्चर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर 4। ओके ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।